हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायर स्टडी में। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो क्लास 10th का और क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, हर एक चीज़ यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एक छोटी सी सच्चाई अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हमारे पास 100% बच्चे हों तो उनमें से 10% बच्चे तो इस टॉपिक को लेके सीरियस हैं, लेकिन जो 30% बच्चे हैं वो इसको पढ़ना ही नहीं चाहते बिकॉज उनको शर्म आती है। और जो बाकी के 60% बच्चे हैं वो इस टॉपिक को जानना तो चाहते हैं, यानी एक्साइटेड तो वो होते हैं, लेकिन एक मजाक तक में लेकर के उसको सीमित रह जाते हैं और जानने की जिज्ञासा आगे पैदा नहीं होती। क्योंकि जब कोई चीज़ हम सीरियसली नहीं लेते तो उसके बारे में हम ज़्यादा नॉलेज नहीं ले सकते। तो आज इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर वीडियो थोड़ी लंबी जाए तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जब पूरी देखोगे आप तो टोटल A to Z आप इसके बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हो। आई होप कि मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा वो डेफिनेटली आपके 100% आपके दिमाग में आ जाएंगी और आगे से आपको इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। मैं वैसे बहुत कम ड्रॉ करता हूँ डायग्राम्स, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। रही बात इधर हमारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड रहेंगे, यानी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आपकी, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो सब हमने यहाँ पे लिया है। जिनमें से आपका ओविडक्ट नंबर 1, नंबर 2 पे यूरिनरी ब्लैडर, नंबर 3 पे यूरेथ्रा, नंबर 5 पे यूट्रस और नंबर 5 पे क्लाइटोरिस, नंबर 6 पे वेजाइना और नंबर 7 पे हाइमन और 8 पे रेक्टम एंड एनस पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे सर्विक्स और बार्थोलिन ग्लैंड। यानी इन सभी चीज़ों का मतलब जो है वो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। यानी अब देखो, अब पूरी स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ना है, लेकिन यहाँ अगर पूरी चीज़ें आपको जाननी है तो वीडियो के लास्ट तक आपको इस पर टिकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी स्ट्रक्चर दी हुई है इसमें आपका यूट्रस, यूट्राइन फंडस, साथ ही जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रोसेस, ठीक है, डिस्चार्ज ओवम, पेरीमेट्रियम, लेफ्ट ओवरी, सर्विक्स और ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ आपकी ओविडक्ट की, या हम ओविडक्ट से पहले शुरू करते हैं आपकी ओवेरीज को, ठीक है। अब बच्चों, सबसे पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है ओवेरीज, ठीक है। अब मैंने इसको ओवेरीज क्यों कहा, क्योंकि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है, यानी पेयर में होती है, ठीक है, 1 पेयर होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ओवेरीज का काम क्या है। ये आपके एग को प्रोड्यूस करती है, एग को फॉर्म करती है, ठीक है जी। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि एक फीमेल बॉडी के अंदर ये जो आपकी ओवेरीज होती हैं, इन ओवेरीज में बहुत सारे ऐसे एग्स होते हैं, यानी ओवम होते हैं, जो कि इमेच्योर होते हैं। यानी बर्थ के टाइम पर भी यहाँ इन ओवेरीज में आपके क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो एग्स क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, यानी कि मैच्योर नहीं होते, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पर, प्यूबर्टी आप जानते हैं 10 to 12 की एज होती है, 10 से 12 साल की, ठीक है। तो यहाँ पुबर्टी के टाइम पर ये जो इमेच्योर एग्स हैं वो एग्स डेवलप हो जाते हैं मैच्योर एग्स में, ठीक है। यानी बहुत सारे होते हैं, बिलियंस होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि एक मंथ में आपका एक ही बार एक एग डेवलप होता है, ठीक है। और जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद की प्रोसेस आगे है, लेकिन अगर नहीं होता है वो आपका किसी तरीके से आगे हम प्रोसेस बताएंगे कि इस प्रोसेस से वो निकलता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं आपकी ओवेरीज के अंदर, और ये जो ओवेरीज हैं ये पर मंथ एक एग रिलीज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है आपकी, लाइक इस तरीके से हम कह सकते हैं उसको, आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरीके से ये बंद होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है, इमेच्योर एग्स होते हैं। अब होता क्या है कि एक एग जब ये मैच्योर होने लगते हैं तो एक एग यहाँ से जो है आपका रिलीज हो जाता है और ये यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है, वो बात आगे की है, ठीक है। तो यहाँ जिस आपकी स्ट्रक्चर से ये एग जो निकलता है उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं।
अब बेटा बात ये है कि सबसे पहली बात तो हम इंट्रोडक्शन ले लें इसका, कि हमारे पास 2 ओवेरीज होती हैं, साथ ही साथ फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं यानी ओविडक्ट होती हैं, जो ओवम को लेकर के जाती है यूट्रस तक, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास यूट्रस होता है, इस यूट्रस के अंदर आपका जो है बेबी रहता है, ठीक है, यानी वॉम्ब भी इसको कह सकते हैं हम, इसको बच्चादानी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इस यूट्रस का ओपनिंग है, यानी जहाँ से स्पर्म जो है एंटर करते हैं वो आपका ये वजाइनल पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से स्पर्म एंटर करते हैं। उसके बाद ये जाके सीधे आपके कहाँ फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं, जहाँ पर इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये बहुत सारी बातें इंट्रोडक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके ओवम है, ओवम डिस्चार्ज ओवम ये हो गया है, ठीक है। इसको यहाँ से क्या होता है, ये रिलीज होता है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ भी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ये वाली, ये स्ट्रक्चर्स आपकी फिम्बरी होती है, इनको फिम्बरी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। उसके बाद ये जो आपका पार्ट है, ये ओवम के साइड का पार्ट है, जिसको हम पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम कहते हैं, यानी अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, और इसके मिडिल का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद आपके ओवरीज 2 हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है। उसके बाद में इस वजाइना के और ये जो यूट्रस है, इन दोनों के बीच में ये पोर्शन होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। इसको हम जनन नाल भी कहते हैं, ठीक है, बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम पे यहीं इसी पोर्शन से, ये जो आपका वजाइनल पोर्शन है, यहीं से एक बेबी को रिलीज किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपकी लाइनिंग्स हैं, ये लाइनिंग्स जो हैं, ये लाइनिंग्स आपकी स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती हैं, जिससे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ बेबी ये क्या हो जाती हैं, इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, ये बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ इस जगह पर एक ग्लैंड जो है वो ग्लैंड विकसित होती है, इस ग्लैंड को हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ, इसको हम कह सकते हैं कि मैथुन के समय ये क्या करता है, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये एक म्यूकस टाइप है ना, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, सॉरी ये म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है, बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो एक म्यूकस, एक स्रावी पदार्थ, यानी जो क्षारीय होता है, बेस होता है, ठीक है, वो बेस जो है आपका उसका मीडियम होता है, यानी नेचर होता है, जिसके कारण से स्पर्म जो है एंटर कर पाते हैं, अंदर जा पाते हैं। लेकिन देखो अगर ये बार्थोलिन ग्लैंड नहीं होगी ये वाली, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अंदर का जो इसका मीडियम है वो एसिडिक रहेगा, अम्लीय रहेगा। तो जब स्पर्म एंटर करेगा यहाँ से और वो अम्लीय है तो वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, वो आगे वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये बार्थोलिन ग्लैंड का जो काम है वो आपका क्या होता है, वो आप इसके जो मीडियम है इसको अक्षारीय बनाने का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास, क्या नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहली बात हम करते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अगर मैं आपको ओविडक्ट की बात आपको बताऊँ तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये समझना। देखिए ओविडक्ट जो होती है वो ट्यूब्स होती हैं जिनके माध्यम से आपका ओवम यानी एग भी बोल सकते हैं, ये एग ट्रैवल करता है, ठीक है, यानी यहाँ से, ठीक है, ये आपका एग है तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये ट्रैवल करेगा यहाँ से, ठीक है। अब ट्रैवल जब करेगा तो इसको ट्रैवल करने के लिए जगह तो चाहिए, तो ये जो रास्ते हैं यही आपके ओविडक्ट होते हैं। ये 3 टाइप में बटा होता है ओविडक्ट। नंबर 1 आपका इन्फेंडुलम होता है, नंबर 2 एम्फ्यूला होता है जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, यानी अगर स्पर्म अंदर जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है, यानी ये एम्प्यूला है, ठीक है, एम्प्यूला। अगर कभी बोर्ड में बारीकी से पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है तो आपको फेलोपियन ट्यूब लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशल ये पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है तो आप लोग लिखेंगे एम्प्यूला में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, एम्प्यूला में होता है। अब ये ओविडक्ट जो है वो एग को ले जाने का और लाने का कार्य करती हैं, ठीक है, यानी यहाँ से ये आपका ले जाने का काम करते हो। ओविडक्ट में आपका जो फेलोपियन ट्यूब है उस फेलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर आपका जो यूरिन है वो स्टोर होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, आपका यूरिन जो है वो स्टोर होता है। अब वहाँ से यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा के माध्यम से आपका जो है जो एक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इसमें
ठीक है। एक स्ट्रक्चर हम ये कह सकते हैं इसमें, जो यूरिनरी ओपनिंग होती है जहाँ से आपका यूरिन बाहर निकलता है बॉडी के अंदर, वो हमें डिस्कस नहीं करना है। फिलहाल हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट डिस्कस करना है। ये कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें आपका यूरिन यानी फीमेल बॉडी का जो यूरिन है वो स्टोर होता है और यूरेथ्रा के माध्यम से, यानी यूरेथ्रा एक ट्यूब्स होती हैं उनके माध्यम से वो निकल जाता है। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे यूट्रस की। तो सिंपल सी बात है कि यूट्रस आपके दो पार्ट होते हैं और ये दो पार्ट मिलकर के एक चीज़ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। ठीक है। और यूट्रस जो है वो उसको हम वॉम्ब भी कह लेते हैं। ठीक है। और बच्चादानी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वॉम्ब। अब इसका मेन चीज़ क्या है कि यूट्रस का काम सीधी सीधी बात है कि बेबी को स्टोर करना, रखना है। ठीक है। और वो कैसे, वो आगे हम बताएंगे अभी, यानी कि इस तरीके से अंदर चीज़ें गई, अंदर स्पर्म गए, अंदर जाके फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना, वो सब अभी हम लास्ट में लेंगे इसको। ठीक है। तो फिलहाल यूट्रस का काम आप जान लीजिए कि ये बच्चादानी होती है, इसमें इसको वॉम्ब कहते हैं, जहाँ पर आपका बेबी जो है स्टोर होता है, जहाँ पर इसको न्यूट्रिशन मिलता है बेबी को, हर चीज़ वहीं पर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो है क्लाइटोरिस। अब ये क्लाइटोरिस जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लाइटोरिस एक जो हमारा वजाइनल पोर्शन है, उस वजाइनल पोर्शन के बिल्कुल जस्ट ऊपर, है ना, जस्ट ऊपर एक छोटी सी जस्ट लाइक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। अब इस क्लाइटोरिस का क्या काम है वो ज़रा आप जान लीजिए। ठीक है। ये जो क्लाइटोरिस है होता तो बहुत छोटा है। ठीक है, होता बहुत छोटा है, लेकिन इसको हम फीमेल पेनिस भी कहते हैं। ठीक है, फीमेल पेनिस भी कहते हैं, यानी जो हमारा मेल पेनिस होता है उसका ये समजात अंग है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो फीमेल पेनिस यानी कि जो क्लाइटोरिस है, ये क्लाइटोरिस मैथुन के समय, ठीक है ना, मैथुन के समय ये एक फीमेल बॉडी को उत्तेजित करने का, यानी उत्तेजना का काम ये करता है। ठीक है, उत्तेजना का काम ये करता है। ठीक है, ये क्लाइटोरिस। ठीक है। अब इस क्लाइटोरिस के बाद ये, अब ये बातें क्लियर हो गई होंगी क्लाइटोरिस क्या करता है। उसके बाद वेजाइना, ये आपका जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये आपका पूरा वजाइना होता है। यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ से इसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है। अब इस ओपनिंग की भी बात करेंगे कि ओपनिंग होती क्या है, तो इसमें दिक्कतें क्या आती हैं और क्या इसके पास और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब ये जो वजाइना है इसके थ्रू, यानी जो आपका, अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानते हो तो फीमेल जो मेल पेनिस होता है उस पेनिस से यहाँ से ये एंटर होता है। ठीक है, एंटर होने के बाद ये स्पर्म जो है यहाँ पे अपना रिलीज़ करता है। तो ये स्पर्म जा करके सीधा, मैं यहाँ पे डायरेक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से ये चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से चले जाते हैं और यहाँ पे जा करके जब आपका स्पर्म और आपका ओवम मिल जाता है तो ये बन जाता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे पेनिस जो एंटर किया तो यहाँ पे स्पर्म छोड़ दिया तो आप आगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस आपका जो बार्थोलिन आपका ग्लैंड है, इसका भी काम है, ये जो है क्षारीय पदार्थ जो है रिलीज़ करती है, जिससे कि यहाँ का जो मैटर है उसमें एक वाइट सा एक फ्लूइडी टाइप सब्सटेंस रिलीज होता है। ठीक है, वाइट, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसका जो मीडियम है वो क्षारीय रहे, दूसरी बात ये थोड़ा सा एक हार्डनेस में ना है ना, सॉफ्ट रहे। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जो एंटरिंग होती है वजाइनल पोर्शन की, जो वजाइनल फेस होता है, वहाँ पर एक क्या होती है आपकी हाइमन जिसको बोलते हैं, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपका जब फर्स्ट टाइम मैथुन होता है, फर्स्ट टाइम जब मैथुन होता है यानी ड्यूरिंग, उस टाइम क्या होता है, ये बर्स्ट हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी, क्योंकि बहुत चीज़ें जो हैं आपकी ऐसी हैं जो आपकी ये 10th में भी है और ये 12th में भी है। ठीक है, ये सिमिलर टॉपिक है, इसलिए हमने थोड़ा सा डीपली जाने की इसकी कोशिश करी है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दें, ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जो समझना चाहते हैं लेकिन उनको कहीं ऐसी एक पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर जगह नहीं मिलती, पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर नहीं मिलते, वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि बच्चे जो है शेयर करें। ठीक है, उसके बाद में ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे हाइमन जो, ये हाइमन क्या होता है, ये हाइमन आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग मैथुन के, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट जब फर्स्ट टाइम होता है तो उस टाइम पे ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि दोबारा फॉर्म नहीं होती। ठीक है, ये क्लियर बात हो गई। उसके बाद में वजाइना के बाद रेक्टम है और एनस है। अब ये रेक्टम और एनस, मैं आपको बता दूँ, एक डायग्राम शो हो रहा होगा यहाँ पर आपको, वजाइना के थोड़ी नीचे एक छोटा सा पोर आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ से आप वेस्टेज निकालते हो।
ठीक है, जहाँ से बॉडी का जो वेस्ट है, जो फेसिस है वो निकलता है। अब वो फेसिस जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो रेक्टम है आपका, इस रेक्टम में वो फेसिस जो है वो स्टोर हो जाता है। यानी जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो वेस्ट फूड बचता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो रेक्टम में जाके ठहरता है और रेक्टम से नीचे जस्ट जो रेक्टम में ठहरता है। लेकिन जो आपका वजाइनल पोर है, पोर कह सकते हैं इसको हम, वजाइनल फेस कह सकते हैं, तो उससे नीचे एक छोटा सा पोर होता है, एक छोटी सी बेसिकली हम छिद्र कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पर ये एनएस होता है जहाँ से आपकी चीज़ें जो हैं, जहाँ से आपकी वेस्ट चीज़ें जो हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स जो होता है ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। सर्विक्स जो होता है ये वाला पोर्शन होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम ही ऐसा बना, ये थोड़ा सा नैरो पोर्शन है। तो एक ओपनिंग तो इसकी यहाँ पर यूट्रस पे होती है और एक ओपनिंग इसकी यहाँ पर होती है, ठीक है। एक ओपनिंग इसकी यहाँ पर होती है। यानी ये क्या काम करता है, ये सर्विक्स क्या काम करता है, इसको भी जरा जान लीजिए। सर्विक्स जो है वो सर्विक्स जब यहाँ से स्पर्म होता है तो यहाँ से ये यूट्रस तक इसको ले जाने का काम करता है, यानी आगे जो फैलोपियन ट्यूब्स तक ले जाने का काम करता है। उसके बाद जब इसका वो हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद हो गया अपना यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये सर्विक्स है। उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड्स हमने बात आपको बताई थी कि बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स इस वजाइना के जो लेवल्स हैं, यानी जो लेयर्स हैं बाहर वाली, उनमें होता है, ठीक है। यहाँ पर हम ये ज़्यादा नहीं कह सकते, हम यहाँ पर होता है ये, ठीक है। इसके अंदर ये सेक्रेट करता है एक ऐसा वाइट फ्लूइडी सब्सटेंस, ठीक है, यानी चिपचिपा सा, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सफ़ेद पदार्थ जो है ये रिलीज़ करता है। आप लोगों ने अगर मेजर किया हो तो आप लोग ने ऑब्जर्व किया हो तो आप लोग समझ सकते हैं कि बेसिक सी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो होता है आपका, ये थोड़ा सा एसिड बेसिक होता है ना, थोड़ा सा बिटर होता है टेस्ट में, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ जो मेन पॉइंट है हमारा। अब यहाँ से ये थोड़ा सा मैं इसकी ओवरी की बात कर लूँ, ठीक है। ओवरी की बात जब मैं करूँगा आपसे, तो ओवरी में बहुत सारे इमेच्योर एग्स हैं। अब ओवरी में इमेच्योर एग्स हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो ओवरीज़ हैं ये दो आपके हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। एग फॉर्मेशन में आपका जो एस्ट्रोजन है बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब सारे काम यही करता है, परमिशन ये। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है वो काम आता है, ये हार्मोन है, ठीक है। ये फीमेल हार्मोन से दोनों। एस्ट्रोजन क्या कर, अब देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ओव्यूलेशन पीरियड जो होता है, यहाँ पर ओवेरीज में एग बनते हैं, बहुत सारे इमेच्योर एग्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इमेच्योर एग्स हैं, जहाँ पे ये रुकते हैं इसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, इसको मैंने बता दिया था आपको। तो यहाँ से जब ये मैच्योर, यानी 10 से 12 साल की उम्र में जब एक फीमेल बॉडी को मेंस्ट्रुएशन होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस टाइम पर क्या होता है, ये मैच्योर एग होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक एग रिलीज करता है, ओनली वन, यानी ओनली वन एग रिलीज इन अ मंथ, ठीक है, एक मंथ। यानी ओव्यूलेशन जो आपका पीरियड होता है वो 28 से 29 दिन का होता है, इस बीच में एक ही एग रिलीज होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो इसको मना कर देता है ओवरीज को कि अब हमारा जो एक एग है वो रिलीज हो चुका है, दूसरे एग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद ऐसा नहीं है कि दोनों टाइम एक मतलब एक दोनों में रिलीज होगा, मतलब ये अल्टरनेटिव चलते हैं, अभी एक ही चल गया, दूसरा फिर अगले मंथ ये चल गया, फिर तो मतलब इस तरीके से होता है, दोनों से एक होता है। दो पेयर तो इसलिए दिए गए, एक पेयर यानी दो इसलिए दिए गए हैं ताकि एक प्रॉपर वर्किंग बना, दूसरा काम कर ले अपना, ठीक है, काम चल जाए। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जो 10 to 12 की एज होती है उसमें क्या होता है कि मैच्योर एग हो जाते हैं और ये फिर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ से ये निकलते हैं उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और जब ये निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, वेट करते हैं, यानी प्रोजेस्टेरोन इसको, ओवरीज को ये कहता है, ये इशारा करता है और ये कहता है कि अभी हमारे पास एग जो है इसकी उम्मीद ये है कि फर्टाइल हो जाए। फर्टाइल होने का मतलब है कि बेबी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएँ, यानी इसको कहीं से स्पर्म मिल जाए, ठीक है। तो ये मैच्योर एग जो है वो मैच्योर एग रिलीज हो जाता है और रिलीज होकर के ये सोचते हैं, प्रोजेस्टेरोन बोल देता है कि अभी इसको फॉर्मेशन नहीं करेंगे आप, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एग रिलीज है। और एग जो रिलीज है, अब जब एग रिलीज हो तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यहाँ पर ये जो आपकी वॉल्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी कैपिलरीज जो हैं वो अपना क्या हो लेती, साइज इंक्रीज कर लेती हैं। यानी ब्लड जो आप समझते हैं कि कैपिलरीज जो हैं वो अपना साइज इंक्रीज कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं ना, क्योंकि इसको जो आपका ओवम है इसको नरिशमेंट भी चाहिए। तो उस नरिशमेंट के लिए क्या कर लेती हैं, कैपिलरीज जो है तैयार हो जाती हैं ताकि नरिशमेंट दे सके। अब होता क्या कि यहाँ पर जब आया वो, तो यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ,
ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन है ये खत्म होने लगता है धीरे धीरे, और ये जो आपका ओवम बाहर निकला था, तो जब ये खत्म होने लगता है तो यहाँ पर जो कैपिलरीज होती हैं आपकी फट जाती हैं, ठीक है, बस्ट होने लगती हैं। और जब ये बस्ट होने लगती हैं तो वही 28-29 दिन की बात हो गई, जब ये बस्ट होने लगती हैं तो फीमेल बॉडी को एक प्रॉब्लम आती है हर 28 to 29 डेज़ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें फट जाती है, जिससे एक फीमेल बॉडी को ब्लीडिंग भी होती है, और ये ब्लीडिंग जो है वो 4 से 7 दिन चलती है। इस टॉपिक के बारे में हम आगे बात करेंगे अगली किसी वीडियो में। आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।